देश और दुनिया के लिए आज बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या के समाधान की दिशा में सोच के स्तर से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी। नीति को जारी करते हुए सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा भी चल रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। इसकी जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का भी कहना है कि जनसंख्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति सभी समुदायों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। हमारा जो लक्ष्य है, धीरे धीरे करके हमको 2052 तक हम इसको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इन योजनाओं के माध्यम से ही एजुकेट करके अवेयरनेस लाके उनको वहाँ तक ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जारी हुई जनसंख्या नीति पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष जहां इस नीति को खुशहाली और विकास से जोड़कर बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश का टारगेट है, माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन है कि कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए, तो उसमें जनसंख्या का सदुपयोग कैसे हो, हमारी श्रम शक्ति का, वो भी उनकी पहले रहती है। और कैसे लोगों को विकास और हर सुविधाएं मिले, उसके लिए उन्होंने जो जनसंख्या नीति बनाई है वो भी स्वागत योग्य है। ये देश की भी और वक्त की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा ये कि योगी जी पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, उनको अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 की खास बातें। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक सकल प्रजनन दर 2.1 और वर्ष 2030 तक सकल प्रजनन दर 1.9 लाना है। राज्य में परिवार नियोजन, विशेषकर सुदूरवर्ती व सेवाओं से वंचित समुदाय तक आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को बढ़ाने के लिए रणनीतियों को प्राथमिकृत किया जाएगा। ये प्रयास भी किया जाएगा कि विभिन्न समुदायों के मध्य जनसंख्या का संतुलन बना रहे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति लाई गई है जो साल 2030 तक प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार भी चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए।